हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 मोस्ट फंडेड स्टार्टअप ऑफ इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इंडिया में अब तक 50,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है। और प्रीवियस ईयर 2019 में इंडियन स्टार्टअप्स ने 1118 फंडिंग राउंड्स में $14.5 बिलियन की फंडिंग राइज की थी। और 2019 में इंडिया में 24 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और इंडिया में 154 सून यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन बहुत जल्दी $1 बिलियन वैल्यूएशन की हो जाएगी। तो आइए जानते हैं ये कौन से 10 स्टार्टअप है जिनको अब तक सबसे ज्यादा फंडिंग मिल चुकी। नंबर 1 स्टार्टअप है ओला, जिसने अब तक $3.8 बिलियन की फंडिंग राइज किया। इसे भावेश अग्रवाल ने 2010 में स्टार्ट किया था। ओला कैब्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेजर इंडियन सिटीज में लाइक बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली और अनदर सिटीज में भी ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ओला कैब का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। इन्होंने एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल को अपनाया और एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में ऐसे मीडियोकर काम करती है एक कंपनी। तो ओला यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स और कस्टमर्स के बीच में ऐसे मीडियोकर काम करती है। कोई भी कस्टमर ओला ऐप के थ्रू जो है कैब की सर्विस बुक करा सकता है और ओला ऐप पे जो है बहुत सारे ड्राइवर्स ने रजिस्टर कर रखा है। तो जब भी कोई कस्टमर इनके ऐप के थ्रू बुक करता है तो जितने भी उस लोकेशन में ड्राइवर्स होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन आती है। तो जो भी ड्राइवर उस को एक्सेप्ट करेगा उस कस्टमर की रिक्वेस्ट को, उसे उस पॉइंट को उस कस्टमर को पिकअप करना होगा और उसे ड्रॉप पॉइंट पे जो है ड्रॉप करना होगा। और जो भी वो मनी उनसे लेगा, जितने भी चार्जेस लेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है ओला ऐसे कमीशन रख लेगा, बाकी जो है वो ड्राइवर को पे कर देगा। तो यही वो बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से ये अब तक सबसे ज्यादा फंडिंग राइज कर चुके हैं। नंबर 2 पे जो स्टार्टअप है वो है ओयो। ओयो ने अब तक $3.2 बिलियन की फंडिंग राइज किया। ओयो को रितेश अग्रवाल जी ने 2012 में स्टार्ट किया था। ओयो भी एक रूम एग्रीगेटर है जो कि ऑनलाइन रूम बुकिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ओयो ने बजट फ्रेंडली जो रूम्स हैं उनके साथ टाई अप कर रखा है और जो कस्टमर्स हैं वो उनके ऐप के थ्रू होटल बुक कर सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी ओला की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ये रूम्स के एग्रीगेटर हैं, वो कैब्स के एग्रीगेटर थे। तो कस्टमर्स जो है इनके ऐप के थ्रू जो है रूम बुक कर सकते हैं और आगे इन्होंने टाई अप कर रखे होते हैं। तो जितना ही कस्टमर से चार्ज करते हैं उसमें से कुछ कमीशन ये है जो अपनी रख लेते हैं और आगे बाकी जो है होटल्स को पे कर देते हैं। नंबर 3 पे जो स्टार्टअप है वो है स्नैपचैट। स्नैपचैट ने अब तक $1.8 बिलियन की फंडिंग ली है और इसे कुणाल और रोहित बंसल ने 2010 में स्टार्ट किया था। स्नैपडील एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल है। स्नैपडील पे बहुत सारे लोग जो है अपना सामान सेल कर सकते हैं और लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्नैपडील की डिफरेंशिएटर फैक्टर ये है स्नैपडील का कि स्नैपडील जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में जो है प्रोडक्ट्स को सेल करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को डील प्रोवाइड करता है, जैसा कि इनके नाम में आता है स्नैपडील। तो ये डील्स के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4 पे जो स्टार्टअप है वो है स्विगी। स्विगी ने अब तक $1.6 बिलियन की फंडिंग राइज किया और इसे 2014 में स्टार्ट किया था। स्विगी एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो स्विगी ने भी जो है ओला और ओयो की तरह ही जो है बिजनेस मॉडल को अपना रखा है। इन्होंने जो स्विगी ने जो है रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप कर रखा है। जब भी आप स्विगी के थ्रू जो है ऑर्डर करते हो फूड को, तो स्विगी जो है उस रेस्टोरेंट से अपने डिलीवरी एजेंट के थ्रू जो है वहाँ से ऑर्डर पिकअप करके आपको डिलीवर कर देता है और बदले में ये चार्ज करते हैं आपसे डिलीवरी चार्जेस और रेस्टोरेंट से कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। नंबर 5 पे जो स्टार्टअप है वो बाइजू। बाइजू ने अब तक $1.4 बिलियन की फंडिंग राइज किया है। इसे बाइजू रविंद्रा ने 2014 में स्टार्ट किया था। बाइजू एक एडटेक स्टार्टअप है जिसके ऊपर जो है नर्सरी से लेकर के 12th तक और वेरियस जो कोचिंग एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक कैट वगैरह, इन सब का जो है आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको इसके ऐप पे मिलती है और इनका जो रिवेन्यू मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी कि अगर आपको मान लीजिए 11th क्लास के मान लीजिए आपको चाहिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, क्लासेस अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको जो है इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। उसके बाद ही जो है आप उन क्लासेस की एक्सेस ले सकते हो। नंबर 6 पे जो स्टार्टअप है वो है डिलीवरी। डिलीवरी ने अब तक $934.6 मिलियन की फंडिंग राइज किया है। इसे 2011 में कपिल भारती ने स्टार्ट किया था। डिलीवरी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है B2B कंपनीज को। लाइक अगर आपकी एक ई कॉमर्स कंपनी है तो आप जो है डिलीवरी के थ्रू अपने ऑर्डर्स को जो है डिलीवर कर सकते हो। तो जब भी आपकी ई कॉमर्स साइट पे कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो डिलीवरी को पता चल जाएगा। API सिस्टम होता है, उसके बाद जो है डिलीवरी का पार्ट डिलीवरी एजेंट आकर के आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट ले लेगा और आगे आपके कस्टमर्स को
डिलीवर कर देगा। नंबर 7 पे जो स्टार्टअप है वो है जोमेटो। जोमेटो ने अब तक $914.6 मिलियन की फंडिंग राइज किया। इसे 2008 में दीपेंद्र गोयल, गौरव गुप्ता और पंकज चड्डा ने स्टार्ट किया था। जोमेटो भी एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो। इन्होंने भी जो है स्विगी की तरह ही रेस्टोरेंट के साथ टाई अप कर रखा है और जब भी आप कोई भी इनके ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हो तो वो रेस्टोरेंट को चला जाता है और रेस्टोरेंट से ये पिकअप करके आपको जो है डिलीवर कर देते हैं। बदले में ये रेस्टोरेंट से कुछ कमीशन चार्ज करते हैं ऑर्डर वैल्यू पे और आपसे जो है डिलीवरी चार्ज भी जो है ये चार्ज करते हैं। नंबर 8 पे जो स्टार्टअप है वो है उड़ान। उड़ान को अब तक $899.9 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। उड़ान को फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉइज ने स्टार्ट किया था और उड़ान जो है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन सेल कर सकता है और जो रिटेलर्स होते हैं छोटे वो बल्क में जो है उड़ान के थ्रू बाय कर सकता है। इसके अलावा जो है उड़ान इन जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें पेमेंट और जो है लॉजिस्टिक की सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके अलावा ये जो है इन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे जो छोटे रिटेलर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि जब वो मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं होलसेल में तो उन्हें जो है मैन्युफैक्चरर क्रेडिट की जो है नहीं प्रोवाइड करना चाहता, वो कैश मांगता है उनसे। तो ऐसे में ये जो है छोटे रिटेलर्स को जो है क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर भी जो है ये अपने क्रेडिट के चार्जेस लेते हैं और जितना भी जो इनके प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेल होता है उसके ऊपर भी जो है ये कमीशन चार्ज करते हैं। नंबर 9 पे जो स्टार्टअप है वो है पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल ने अभी तक $795 मिलियन की फंडिंग राइज की है। इसे पेटीएम ओन करता है जिसे विजय शेखर शर्मा ने 2010 में स्टार्ट किया था। पेटीएम मॉल भी जो है एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ये भी जो है ऑनलाइन सेल परचेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप अपना माल ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप पेटीएम मॉल के थ्रू बेच सकते हो और अगर आपको सेल बाय करना है तो आप पेटीएम मॉल के थ्रू बाय कर सकते हो। तो जो भी सेल परचेज होता है इनके प्लेटफॉर्म पे उस पे जो है ये कमीशन लेते हैं। नंबर 10 पे जो स्टार्टअप है वो है ग्रोफर। ग्रोफर्स को अभी तक $597.7 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। ग्रोफर्स को 2013 में अलबिंदर और सौरभ कुमार ने स्टार्ट किया था। ग्रोफर्स एक ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन ग्रोसरी बाय कर सकते हो। ये भी एक एग्रीगेटर टाइप का बिजनेस मॉडल है। इसके इन्होंने क्या कर रखा है कि जितने भी किराना स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या फिर जितने भी सुपर मार्केट वाली जो चैन है उसके साथ इन्होंने जो है टाई अप वगैरह कर रखा है और इनके थ्रू से इनके ऐप के थ्रू जो है लोग ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरी और आगे जो है ये लॉजिस्टिक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उस ग्रोसरी की स्टोर से जो है सामान पिकअप करके जो है आपको डिलीवर कर देंगे। तो ये चार्ज करते हैं उनसे कुछ कमीशन और जो है आपसे जो चार्ज करते हैं डिलीवरी फी। तो गाइस यही थे टॉप 10 स्टार्टअप्स जिन्हें इंडिया में सबसे ज्यादा फंडिंग मिल चुकी है। आप देखोगे कि इन स्टार्टअप्स में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी? वो था बिजनेस मॉडल। इन सभी स्टार्टअप्स का जो बिजनेस मॉडल था वो कॉमन है। सभी के सभी ने जो है एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल को अपनाया। अगर आप नहीं जानते कि एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल क्या होता है और आप कैसे अपना खुद का एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल जो है स्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर जो है मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पे चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।